इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपनी झूठी सियासत चमकाने के लिए ऐसा सब कुछ ऐसा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अदरीस। क्या किसी लड़की को जबरदस्ती मुसलमान किया जा सकता है? आज हम इसी पे बात करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाजरीन, ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं खुद बरतानिया के ही एक अखबार में रिपोर्टिंग किया करती थी। उन दिनों बरतानिया में हिंदू काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने शोर मचा दिया कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करके मुसलमान नौजवानों से शादियां करवाई जा रही हैं। यानी ये इल्जाम था इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स के दरमियान, या यूं समझ लीजिए कि ब्रिटिश मुस्लिम्स और ब्रिटिश हिंदूज के दरमियान। मैंने खुद हिंदू काउंसिल के नुमाइंदे रमेश कालिदास से मुलाकात की और उनको कहा कि इन लड़कियों की तफसीलात हमें दें ताकि हम इसके ऊपर बताने के अखबार में स्टोरी कर सकें और हाईलाइट कर सकें कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है। और उन लड़कियों को जिन्हें बरतानिया में जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, या उन लड़कियों को जिन्हें इंडिया में या कहीं भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, उसके ऊपर हम इंटरनेशनल लेवल पर आवाज उठाएंगे। रमेश जी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे ऐसी लड़कियों की तफसीलात देंगे, मगर नाजरीन हुआ ये कि 40 दिन तक मैं हिंदू काउंसिल ऑफ ब्रिटेन जाती रही और वहां बैठकर इंतजार ही करती रही कि वो मुझे किसी ऐसी एक लड़की से मिलवा दें जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनवाया गया। और आखिरकार हमें ये स्टोरी इसी तरीके से करनी पड़ी कि हमें कोई जवाब ही नहीं आया हिंदू काउंसिल ऑफ ब्रिटेन से। मगर हुआ ये कि रमेश कालिदास साहब क्योंकि मुझे एक लड़की से भी नहीं मिला सके, इसलिए ये मामला वहीं पर हमने उस कहानी में तो खत्म कर दिया, मगर खुद रमेश साहब ने बरतानिया के मीडिया में मुसलसल ये प्रोपेगेंडा जारी रखा। और क्योंकि वो किसी ऐसी लड़की को पेश ही नहीं कर सके जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो, तो कुछ दिनों बाद ये तमाम प्रोपेगेंडा चंद दिनों में अपनी मौत आप ही मर गया। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान वापस आने के बाद दोबारा मुझे मौका मिला कि एक न्यूज़ चैनल के लिए हिंदू कम्युनिटी के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो इस दौरान मेरी कई ऐसी हिंदू लड़कियों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, मुसलमान लड़कों से अपनी पसंद से शादियां की। और उन्हीं में से एक लड़की मरियम और उसकी बहन आयशा थी जिसके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू किया गया था। मैंने खुद उस मस्जिद में जाके उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया और फिर ये कहानी भी पाकिस्तान के ही एक अखबार में छपी और पाकिस्तान के ही टेलीविजन नेटवर्क से नशर भी की गई। अब आज मुझे ये बात क्यों याद आ रही है? हुआ ये है कि आज बरतानिया की तरह पाकिस्तान में एक बार फिर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाकर उनकी शादियां करवाई जा रही हैं। हाल ही में इस मामले ने शिद्दत उस वक्त पकड़ी जब सिंध के इलाके मीरपुर माथैलो में एक हिंदू लड़की रिंकल कुमारी ने इस्लाम कबूल करके एक मुसलमान नौजवान से शादी कर ली। रिंकल कुमारी के वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी रिंकल कुमारी की नवीद शाह नामी नौजवान से जो शादी हुई है वो अगवा बराए जबर के तहत हुई है। और पीपल्स पार्टी के रुकन जिनकी हुकूमत है, उन्हीं के एक रुकन असेंबली मियां मिट्ठू ने उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया है। मामला इतना गर्म हुआ नाजरीन के इस केस की बाज़गश्त पाकिस्तानी पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान के मीडिया तक गूंजने लगी। एक नौजवान जोड़े की मोहब्बत को हिंदू मुस्लिम मसला बनाने की कोशिश भी की गई। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में ना तो कभी हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ हुआ, ना कभी इस मसले पर फसाद हुआ। और जब इस्लाम ने दीन के मामले में तय कर दिया है कि दीन में कोई जबर नहीं, तो फिर ये इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि फरियाद शाह को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है? ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ और उससे भी बढ़कर इतने कई सालों से ये इल्जाम क्यों मुसलमान कम्युनिटी पर लगता है कि वो जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को मुसलमान करते हैं? और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है मारवी सहमद साहिबा, कारकुन है, इंसानी हकूक के लिए एक्टिविस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। हमें ज्वाइन करेंगे हमारी कराची स्टूडियो से शमीला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर हैं और इनकी मुलाकात भी हुई है रिंकल या जिससे उनका नाम फरियाल रख दिया गया उनसे। उसके अलावा मुफ्ती नईम जो कि मोहतमिम है जामिया बनोरिया के, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमरनाथ जी के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय गेस्ट्स। मारवी, आपसे आगाज करूंगी क्योंकि आप लोग इसके लिए शायद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरेंज कर रहे हैं, आप राब्ता भी है
مسلسل ان کی والدہ سے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اتنے عرصے سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے, بہت عرصے سے میں نے اس کو برطانیہ میں بھی دیکھا, اس کے بارے میں بات اٹھائی گئی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھائی گئی, مگر آج تک ہمیں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملی جہاں پہ خود وہ لڑکی آ کے کہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. دیکھیے فریحہ, بات یہ ہے کہ خود سے کیوں, اگر میں آپ کو آپ کے سامنے پیچھے 10 بندے بندوقیں لے کے کھڑا کر دوں تو آپ بھی یہ کہیں گی کہ نہیں میرا نام فریحہ ادریس نہیں ہے. یو نو we need to understand the context. جب فورسڈ میرج جب فورسڈ کنورژنز ہوتی ہیں اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور جو لوگ فورسڈ کنورژنز کروا رہے ہیں ان کا سندھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی مسلمانوں نے کوئی مذمت نہیں کی ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ جو رنکل کماری کا آپ نے نام لیا, رنکل کماری کیس میں ہی جس وقت جو سٹرائکس ہوئی تھیں اس میں مسلمان, اور یہ صرف ہندوؤں کی سٹرائک نہیں تھی, اس میں وہاں کے سندھی انڈیجنس مسلمان بھی شامل تھے, اور انہوں نے احتجاج کیا تھا اس کے خلاف. سب کو معلوم ہے کہ میاں مٹھو کے خلاف کتنے کیس, 117 پرچے اس کے خلاف, کرمنل سول کیسز ہیں اس کے خلاف. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کے پروگرام کے اوپر ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ فورسڈ کنورژنز کی ہمارے مذہب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو مولانا شیرانی نے بھی کہہ دیا ہے, جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو اس وقت چیئر کر رہے ہیں, اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورسڈ میرج اس کی ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو ہے ہی نہیں گنجائش, اس میں تو مولانا مفتی صاحب بھی بولیں گے, لیکن وہ تو آئی تھنک کوئی بھی جو تھوڑا بہت مذہب کو سمجھتا ہے وہ مانتا ہے کہ یہ گنجائش نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب 8 مارچ کو خود کہتی ہیں, عدالت میں کہتی ہیں, وہاں تو بندوقیں نہیں تھیں, وہاں پہ بھی جب رنکل کہتی ہے یا فریال کہتی ہے کہ میں خود سے مسلمان ہوئی ہوں, پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 8 مارچ کو آپ مجھے بتائیے کہ پولیس کی کسٹڈی میں اگر وہ تھی رنکل, تو اس نے پریس کانفرنس کیسے ارینج کر لی؟ کیا پولیس کی کسٹڈی میں تمام لوگوں کو پریس کانفرنس ارینج کرنے کی اجازت ہے؟ شمیرہ فاروقی صاحبہ, آپ ہی سے میں پوچھوں گی, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, کیا زبردستی کسی کو کسی اور مذہب میں لایا جا سکتا ہے؟ شکریہ فریہ. ایبسلیوٹلی ناٹ. فورسڈ کنورژنز کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر اپنی مرضی سے کوئی اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے اور اسلام کے فولڈ میں آنا چاہے تو ہی اور شی از موسٹ ویلکم. وی کنڈیم فورسڈ کنورژنز, اور پریزیڈنٹ سے لے کے تمام لوگوں نے, پرائم منسٹر اور خصوصاً جو پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے رہنے, اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں یہاں پر کیس ٹو کیس لینا پڑے گا. میں یہ بات ڈینائی بالکل نہیں کروں گی کہ بالکل فورسڈ کنورژنز ہوئے ہوں گے, ایسے کیسز بھی سامنے ہیں, اور نہ صرف یہاں پر بلکہ دیگر ممالک میں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, آپ کہہ رہی ہیں آپ ڈینائی نہیں کریں گی, مجھے ایک ایگزامپل چاہیے. میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں, مجھے ایک لڑکی کوئی مجھے لا دے جو کہے کہ مجھے زبردستی مسلمان کیا گیا. مجھے پلیز بات کمپلیٹ کرنے دیں. اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک. دیکھیے میں 100% اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گی کہ کوئی فورسڈ کنورژن کہیں نہیں ہوا ہوگا. آئی ایم شیور فورسڈ کنورژنز بھی ہوئے ہوں گے, ان کی مختلف وجوہات ہوں گی. ہمیں کیس بائی کیس لینا پڑے گا. جہاں تک رنکل کماری کا تعلق ہے, دیکھیے اس حوالے سے میاں مٹھو جو پیپلز پارٹی کے MNA ہیں سندھ سے, ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات بھی لگے ہیں. اچھا, وہ اس علاقے میں ان کے بیٹوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, میاں مٹھو سے بھی میری بات ہوئی ہے, اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب کی بھی ان سے بات ہوئی ہے, MNA فریال تالپور صاحبہ کی بھی ان سے بات ہوئی ہے. اور ان کا موقف یہ ہے کہ جناب جب یہ خاتون پاس آئی تھیں, ہم نے ان کے والدین کو کانٹیکٹ کیا, ان کے والدین کو بلایا گیا, ان سے بات چیت اس کی کرائی گئی, اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جی وہ چاہتی ہے کہ وہ کنورٹ کرے. شمیرہ صاحب میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گی, بالکل آپ یہ رہا ان کا موقف ہے میرے پاس, مجھے آپ کا موقف چاہیے. بات سن لیں, اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ لڑکی کا ہے. چاہ رہی ہوں جی شمیرہ صاحبہ ایک سیکنڈ, یہ آپ نے ان کا موقف بتایا, یہ موقف میاں مٹھو کا میں چاہوں گی ہم اس دیں, کیونکہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے اسلام سے لگاؤ تھا, کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. ان کے بقول فریال نے کہا عدالت میں والدین کو بھی بتا دیا تھا, مفاد پرست پیسے لے کر زبردستی پروپیگنڈا کریں. یہ فریال کا موقف میں آپ کو دکھائی ہوں. خود یہ میاں مٹھو کا کہنا یہ ہے کہ صرف ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے, یہ لڑکی کی حوالگی سے کے لیے شدید سیاسی دباؤ ہے, لیکن جھکوں گا نہیں. یہ سیاسی دباؤ بقول ان کے یا جو بھی مختلف لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈالا گیا. کیا آپ لوگوں نے ان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اس لڑکی کو واپس دے دیں, اور کس طرح کی بیس پر ڈالا تھا؟ دیکھیے اس قسم کے جو واقعات دو چار آئے ہیں سندھ کے اندر, اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے, اور جو ہماری خواتین ونگ پاکستان کی
जो सदर हैं पीपल्स पार्टी के और MNA फरियाद तालपुर साहिबा, उन्होंने भी इसका सख्ती से नोटिस लिया। वी डू नॉट बिलीव इन फोर्स्ड कन्वर्जन। ये हर किसी का राइट है, जो रिलीजन वो चाहे उसको वो प्रोफेस करे। देखिए बात ये है, लेकिन अब यहाँ पर कन्वर्जन है शर्मिला, ये देखिए मैं हतमी तौर पे फरिया, आई एम वेरी सॉरी, मैं रिंकल से मिली हूँ, अदालत के बाहर भी मैं मिली हूँ और मैंने उससे पूछा है, मुझे उसकी बातों से ये तासुर आया है कि शायद ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है। मुफ्ती नईमी साहब को मैं यहाँ पे शामिल करूंगी। मुफ्ती साहब, आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 साल पहले भी जामिया बनोरिया पे एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस आया जहाँ पे 2 लड़कियों के बारे में कहा गया। एक का नाम मोनिका था जिसको कन्वर्ट करके मरियम कह दिया गया, दूसरी का नाम मैं सब भूल रही हूँ मगर उनका नाम आयशा रखा गया और आपके इदारे के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि आप जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन करवाते हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कुरान पाक की आयत है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन इस्लाम लाने के अंदर किसी पर ज़बरदस्ती और जबर नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करता है और करवाता है तो इस्लाम में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने कलाम पाक में कहा है कि ज़बरदस्ती न की जाए और किसी भी सूरत में ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी बताती हैं। लेकिन बात यह है कि अभी गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर ये मोहतरमा जो इतनी बातें कर रही हैं, जिनकी बातें मैंने सुनी है कि 3 महीने के अंदर मेरे पास लड़कियां और लड़के हिंदू, ईसाई, मुसलमान हुए हैं जिनकी तादाद पौने 200 है और उनमें बाज़ लड़कियां और बाज़ लड़के मेरे पास मौजूद हैं, इदारे में मौजूद हैं। इन मोहतरमा को मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और आकर उन बच्चों और बच्चियों से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद मुतमईन हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये फरियाल का जो मसला है, इस मसले को सियासी मसला बना लिया गया है। जब उससे पहले हिंदू लड़कियां मेरे पास मुसलमान हुई, उनके माँ बापों ने केस किए, हाई कोर्ट में मुझ पर अगवा का मुकदमा बनाया और सुप्रीम कोर्ट तक वो चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़कियां मेरे पास हैं और उनमें से बाज़ों की मैंने शादियां अच्छे व्यवहार से उनकी रज़ामंदी के साथ, जैसे इस्लाम कहता है कि लड़की की रज़ामंदी से शादी की जाए, उस तरीके से हमने शादी कर दी। और दुनिया के अंदर मैं अमेरिका जाता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, वहाँ ईसाई भी बहुत सारे हैं, मुसलमान होते हैं और मस्जिदों में आकर मुसलमान होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की एक तकरीर सुनते हैं, हज़ारों की तादाद में हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ के हिंदू बिरादरी वाले इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। इनको चाहिए कि ये सोचें इस बारे में, इनकी बच्चियाँ और बच्चे इनके हाथों से क्यों निकल रहे हैं। जब भी कोई हिंदू मुसलमान होता है या कोई औरत मुसलमान होती है तो इसी तरीके से ये शोर शराबा करते हैं मीडिया के ज़रिए और बहुत सारे दूसरे तरीक़ों के ज़रिए। मैं समझता हूँ कि इनको शोर शराबा करना बेकार है। इनको चाहिए कि अपने उनसे जवाब देती हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब? और मुझे आप बताइए कि सिर्फ 9 उम्र हिंदू लड़कियां ही क्यों मुसलमान होती हैं, वही क्यों कन्वर्ट होती हैं और उनकी फौरन शादियां क्यों कर देते हैं ये लोग? ये लेकिन मामला ये है गलत कह रही है। 9 उम्र नहीं, 4 बच्चे। ये गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सुबह के 5 बजे रिंकल को अगवा किया, 3 बजे उसका निकाह कर दिया। अरे 4 घंटे में उसका रिश्ता भी ढूंढ लिया। वो कहते हैं अपनी इतलात आप थोड़ी दुरुस्त कर लें। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी भी मेरे पास कौन सी इतला दुरुस्त करूं मैं? आप इतला फराहम करें ना, आपको तो मालूम ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप बने हुए इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है आपको कि वो अपने मजहब के मुतालिक मालूमात अपने लोगों को फराहम करें, अपने लोगों के अंदर पुख्तगी करें। इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर और इस्लाम पर न लगाएं और उलमा पर न लगाएं। हमारे पास कोई इस्लाम लेकर आएगा और खुशी से आएगा, हम कबूल कर लेंगे। हम उनके घरों पर जाकर उनको अच्छा, मैं यहाँ पे अमरनाथ साहब को शामिल करना चाहूंगी। जी मुफ्ती साहब, जरा अमरनाथ साहब को भी आने दें बीच में। अमरनाथ साहब, आपके पास मैंने खुद वो केस कवर किया था, आपको याद हो, जहाँ पे जैसे मुफ्ती साहब ने कहा जो बातें कर रही है, इनको कहेंगे जामे बिनोरिया